सभी को जय हिंद जय भारत। तो बहुत से युवाओं में ये सोच के असमंजस की स्थिति है कि टीओडी में 4 साल बाद हमारा क्या होगा। तो जो युवा फिट हैं और जिनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, उन युवाओं को जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 साल बाद में उन युवाओं को या ऑफिसर रैंक के जो भी अधिकारी होंगे उनको परमानेंट कमीशन पर रख लिया जाएगा। और ये चयन किस प्रकार होगा, आपने देखा होगा कि बहुत से फौजी ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग के या ट्रेनिंग के बाद में 1-2 साल के दरमियान ही उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसमें उंगली कट गई हो या पैर टूट गया हो या कमजोरी की वजह से जो है थकान बहुत ज़्यादा होती हो या बार बार बीमार पड़े रहना हो। तो ऐसे लोगों को 4 साल के अंदर अंदर ही सेना से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि 4 साल उनकी सर्विस होते ही उनको सेना से बाहर कर दिया जाएगा, उनको आगे जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब तकलीफ हो गई है आपको 4 साल के अंदर, तो आप आगे कैसे सेवा दे पाओगे। एक तरह से आर्मी पे बोझ हो जाओगे। आपको कहीं मंदिर में कहीं इधर उधर एडजस्ट करके आपके वो 15 साल ज़बरदस्ती पूरे करवाना सा हो जाता है। तो वो एक तरह से मेडिकल संबंधी आपको साथ में दिक्कत हो गई है, तो आप सेना के लिए किसी काम के नहीं हो। तो 4 साल में ही ऐसे लोगों की जो है छटनी हो जाएगी। लेकिन जो लोग एकदम मजबूत हैं, जो समय से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड एकदम शानदार है उनका, फालतू की छुट्टियां नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार ऐसे फौजी भी आ जाते हैं जो किसी न किसी वजह से जो है लेट हो जाते हैं, ड्यूटी पे समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, उसके बाद में मेडिकल लीव लगा देते हैं। और ऐसा अगर बार बार 4 साल में हो रहा है, तब भी आपको जो है 4 साल बाद ही रिटायरमेंट करके घर भेज दिया जाएगा। आपको आगे जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप अपनी ड्यूटी पर दुरुस्त है, आप पूरे नियम कायदे से चल रहे हैं जो सेना के मापदंड होते हैं उन पे, और आपकी फिटनेस एकदम शानदार है, तब आपको जो है परमानेंट सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर ऐसा है कि सेना भी जवान रहेगी, दूसरा सेना पे जो अतिरिक्त भार है वो नहीं रहेगा। क्योंकि 4 साल में जब आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको जो बाकी सुविधाएं कैंटीन की ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएगी। आपको मंथली सैलरी मिलेगी, 30 से 40 लाख रुपए एक साथ आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको पेंशन के तौर पे कुछ नहीं दिया जाएगा। और जो एकदम ट्रैक रिकॉर्ड जिनका शानदार है, समय से अपनी ड्यूटी करते हैं, ऐसे बच्चों को जो है परमानेंट रख लिया जाएगा। तो कहीं कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा देश है, 1 लाख अगर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है और बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे। तो ये घबराने वाली चीज़ नहीं है। आप अपना तैयारी पे फोकस रखें और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से आप जब रनिंग करेंगे तभी आपकी रेस क्लियर हो पाएगी। क्योंकि आपको बता दूं, जो फिजिकल के मापदंड है वो सेना के वही हैं। आर्मी जो टाइम पीरियड है वो आपका 6 महीने कर दिया गया है। अब ये 4 साल जो हैं, आपको जिस तरह टीचर लगाए जाते हैं संविदा पे, उस तरह 4 साल के लिए आप हो। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, आपने फालतू मिसयूज नहीं किया है छुट्टियों का, या आप बीमार नहीं पड़े हो, एकदम आप परफेक्ट हो, फिट हो, तो आपको सेना लगातार अपने साथ बनाए रखेगी। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी में जो है बहुत अच्छी चीज़ है। सेना जवान रहेगी, दुश्मन देश को भी सोचने पर मजबूर करेगी। तो आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो तो ठीक है, वरना आप अपनी राय दे सकते हैं। कोर्ट का मार्ग जो है वो सभी ने लगाया हुआ है कि कोर्ट चलेंगे सब के सब, कोर्ट में भी सब लोग जा रहे हैं। तो आप भी कोर्ट तक जाइए अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो। और 4 साल बाद का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यही है। लव यू ऑल, जय हिंद।